प्यारे भाइयों, परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके सब परेशानियों को दूर करें। आज मैं ये वीडियो उन भाइयों के लिए बनाया है जो अपने पत्नी से, अपने बीवी से बहुत परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग की कमेंट भी आता है, बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन में भी बात करते हैं और वो कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत परेशान हूँ। और इसलिए मैं ये वीडियो बनाया कि उन भाइयों को मदद मिल सके जो आज किसी न किसी कारण से अपने पत्नियों से परेशान हैं। और पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन से बातों से पति परेशान रहते हैं। पहली बात यह है, पत्नी वो काम उन्हें करने के लिए बोलते हैं जो पति करना नहीं चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्हें शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक स्थिति में ऐसे कुछ काम करने के लिए बोलते हैं जो नियम के विरुद्ध है और वो करना नहीं चाहते हैं। ज़्यादातर पत्नियां पति को माता पिता, भाई बहन के विरुद्ध में बोलने के लिए उकसाते हैं जो पति को ये काम करना बहुत मुश्किल है और वो करना नहीं चाहते क्योंकि वे अपने माता पिता, भाई बहन से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरा ये है, बहुत सारे पत्नियां हैं जो कि पति को आदर नहीं करते हैं और छोटी छोटी बातों को गलत मतलब निकाल के वे बोलना शुरू कर देते हैं जो कि पति को बहुत परेशान करता है। और वे लोग अपने मायके के सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं लेकिन पति के रिश्तेदार पर या परिवार के लोगों पर वे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। और जिन लोगों की पत्नियां ऐसे होती है तो जाहिर सी बात है कि पति बहुत परेशान होगा। कुछ पति इसलिए परेशान होते हैं कि उनकी पत्नियां उनकी बात को नहीं मानते और अपने मर्जी से वे अपना जीवन को जीते हैं। और कुछ लोग अपने बीवी से इसलिए परेशान हैं कि उनका पत्नी उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकियां देती है कि मैं तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, मैं तुम्हें घरेलू हिंसा के केस में तुम्हें जेल में चक्की पिसवाऊंगी। और कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि उनकी पत्नी उनसे बहुत तरह का शिकायत करती हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, वो चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी पत्नी को देखो, उनके पति को देखो, ऐसी बहुत सारी बातें लेकर एक दूसरे के साथ वो तुलना कर लेती हैं। पति जितना उसके ताकत है, जितना उसकी बुद्धि है, जितना उसकी कमाई है, उसी से तो वो काम करेगा। लेकिन पत्नी जब उसको बिल्कुल समझती नहीं है और वो तरह तरह का शिकायत करती है तो आदमी परेशान तो होगा ही है। कुछ पत्नी ऐसी हैं जो पति को कोई इज्जत ही नहीं देती, वो सरेआम बेइज्जती करती है। मेरे कहने का मतलब है कि पत्नी पति को बिल्कुल समझती नहीं है और वो चाहती है कि मेरा पति कितना निकम्मा है और लोगों के सामने वो प्रूव करना चाहती है। एक समय की घटना है, किसी औरत ने अपने पति को एक कपड़े दुकान में ले गए और उसके पति को कहा मुझे ये साड़ी दिला दो। वो बेचारा पति परेशान हो गया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे पहले एक बार भी नहीं बोली थी कि हमको साड़ी खरीदना है। वो अचानक लेके साड़ी के दुकान में बोलने लगी मुझे इस महंगा साड़ी दिलवा दो। उसका पति उसके लिए खरीद नहीं दे पाया क्योंकि उसको पता ही नहीं था। और कोई भी इंसान हजार रुपया लेके नहीं घूमता है। और जब वो खरीद नहीं दिया तो उसकी पत्नी उसे बहुत बुरा भला बोलना शुरू कर दी और बोली कि तेरे पास इतना ताकत ही नहीं है, तेरे पास मेरे लिए साड़ी खरीदने के लिए पैसा ही नहीं तो कौन सा आदमी है। तो सोच लीजिएगा, ऐसे जब एक औरत आदमी के साथ व्यवहार करने लग जाती है तो जाहिर सी बात है कि पति परेशान होगा ही। और मरने की धमकी, आज इस बातों से बहुत सारे पति परेशान हैं कि पत्नी को कुछ बोल दिए तो वो मरने की धमकी, मैं ऐसे होके मर जाऊंगी, घर छोड़ के चले जाऊंगी, जहर पी लूंगी। और पता नहीं कुछ लोग पी भी देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी घटना है जिससे पति बहुत परेशान हैं। पति बोलने से मरा और चुप रहने से भी मरा और ऐसे हालत में वो अपना जीवन को जीता है। और बहुत सारे पति पत्नी के बदलने के लिए खुद को सुधारने की कोशिश कर करके अपने जीवन के खुशियाँ को गला घोट देते हैं, या तो वे तनाव में आ जाते हैं या खुद मर जाते हैं या अपने पत्नी को मार देते हैं। मेरे भाइयों, ये काम ना करना। जो सुझाव मैं देने वाला हूँ उस सुझाव को मान लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि ऐसा कोई गलत काम ना करना जिससे आपका जीवन बर्बाद हो जाए और इसके साथ साथ आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन, आपके बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसा कोई काम ना करना। एक बात मेरा याद रखना, आप मर्द हो, मर्द की तरह जीना। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पत्नी से जो आप परेशान हो रहे हो उस परेशानी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहला,
पत्नी के खामियां ना निकाले बल्कि उसे एहसास कराए। मेरे भाइयों, बहुत बार पत्नी जो काम करती है वो हमारे मन के मुताबिक नहीं होता, चाहे वो टेस्ट हो या चाहे बोली भाषा व्यवहार हो, ये हमारा और उनका अलग होगा, क्योंकि वो कोई दूसरा कल्चर से पले बड़े हैं या उनका रहन सहन अलग है और हमारा रहन सहन अलग है। इसलिए हमको इस बात को समझना ज़रूरी है कि वो जो करते हैं उसको हम गलत बोलने की जगह, खामियों को निकालने की जगह उनको एहसास करा दिया जाए ये इस काम इस रीति से यहाँ नहीं किया जाता है और इस काम को गलत माना जाता है। यदि ऐसा करेंगे तो परिवार का जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, मतलब पत्नी का जीवन बदलने का कारण बन जाएगा। और दूसरा यह है, पत्नी के परिवार वालों को बुरा भला ना कहे, सम्मान देते हुए उन्हें बात करें। आज बहुत सारे परिवार में इसलिए है कि जो पति लोग हैं वो पत्नी के परिवार के बारे में बहुत सारे बुरा भला बोलते हैं, जिसकी वजह से पत्नी के मन में एक ऐसे भावना पैदा हो जाता है कि ये लोग हमेशा मेरे परिवार को उंगली उठाते हैं और बेइज्जती करते हैं। इसलिए वो भी क्या करते हैं, अपने परिवार के नाम से वो आपको लड़ने लग जाते हैं, आपको परेशान करने लग जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पत्नी के परिवार वालों को बुरा भला ना कहे बल्कि सम्मान से उनसे बात करें। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत बार क्या है, पत्नी के इच्छा पूरा ना होने की वजह से वो आपसे लड़ने लग जाती है, आपको परेशान करने लग जाती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, ये बात ध्यान लगाओ कि आपकी पत्नी क्या चाहती है। यदि उसका इच्छा गलत है, उसकी चाहत गलत है, तो उन्हें समझाओ ये क्यों गलत है और क्या करना सही होगा। और चौथा है, आप अपनी पत्नी से प्यार करें, सम्मान से बात करें और घरेलू काम में मदद करें। मेरे भाइयों, बहुत बार क्या है, हम उनके साथ बैठते नहीं हैं और उनसे प्यार नहीं करते, तो इसी की वजह से भी क्या है कि उनके मन में बहुत सारे ऐसे ख्याल आता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। बहुत सारे लोग, आप जितना भी प्यार कर लो, उनका एक शिकायत रहेगा ही कि वो मुझे प्यार नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते। तो इसलिए प्यार का एहसास दिलाओ, आप उनसे अच्छे बात करके या उनको छोटा मोटा गिफ्ट देके जो आपके बस में। और पांचवा ये है कि पत्नी जिस बातों से अपसेट होती है उस बातों से दूर रहें, और यदि गलतफहमी में है तो आप उनको समझा सकते हैं कि सही क्या है। और अपने पत्नी से वफादार रहो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बार वो आपको समझ नहीं पाएंगे, किन से बात करते हो तो वो उनका गलत मतलब निकाल देते हैं। और यदि आपके पत्नी को आप पर शक है तो वो शक को दूर कराओ, और यदि आपके किसी दूसरे के साथ संबंध है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो सब से दूरी रहो। और सातवां ये है कि आप परिवार के लिए समय निकालो। बहुत सारे पतियाँ ऐसे हैं जो उनका काम और मोबाइल, ये दोनों ऐसे चीज़ है जो पत्नियों को ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। काम के समय पे काम करोगे, मोबाइल के समय पे मोबाइल का इस्तेमाल करोगे तो पत्नी भी खुश है। लेकिन बहुत बार क्या है, काम है काम है काम है, उसी में जुड़े रहेंगे और काम में थोड़ा सा फुर्सत मिल जाए तो वे क्या करते हैं कि मोबाइल में लगे रहते हैं। इसलिए बहुत सारे पत्नियां परेशान रहते हैं, और यदि वो परेशान है तो आपको परेशान कर ही देंगे। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप समय निकालो और कोई पार्क में या कोई शॉपिंग मॉल में या यहाँ वहाँ थोड़ा सा घूमो, इससे वे भी खुश हो जाएंगे और उनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। यदि ये सारे काम करने के बावजूद भी यदि आपकी पत्नी के रंग ढंग में और व्यवहार बदल नहीं रहा है तो आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं कैसे उसे सुधारूं। और एक बात याद रखना जरूरी है, दूसरे को सुधारने से पहले हम खुद को सुधार लेना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरे को सुधारने से पहले पतियों खुद को सुधार लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मेरे पत्नी ऐसी है, ऐसी ऐसी व्यवहार कर रही है और परमेश्वर मुझे करना क्या है। और परमेश्वर दो बातों में से एक बात आपको ज़रूर बोलेंगे, या तो दो भी बात बोल सकते हैं। एक तो अपने आप को पहले सुधारो, और दूसरा ऐसे काम करो जो आपकी पत्नी का जीवन बदल जाए। और यदि ये काम आप करोगे तो मैं विश्वास करता हूँ 100% आपका जीवन में आपकी पत्नी की वजह से जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा। और परमेश्वर आपको शिक्षा देंगे, आपको बताएंगे कि क्या करना, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को बदलता है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप लोग प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें
और अपने आप को, अपने मन को शांत रखें। और जो बातें मैं आप लोगों को बताया हूँ, यदि इस रीति से आप जीवन जियोगे और उनके साथ व्यवहार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन सुखमय होगा।